किया तबाह दिल्ली ने भी बहुत बिस्मिल, लेकिन लखनऊ के स्वाद ने लूट लिया और यूनेस्को ने भी कह दिया वाह क्या स्वाद है। लखनऊ का शौक, लखनऊ का टेस्ट, लखनऊ का वो ट्रेडिशन अब ग्लोबल लेवल पर मुस्कुरा रहा है। हम इस वक्त लखनऊ के प्रख्यात टुंडे कबाबी पर हैं और आप तस्वीरों में देखें कि प्रख्यात टुंडे कबाबी, ये कबाब जिनकी सुगंध लखनऊ ही नहीं बल्कि अब देश विदेश तक पहुंच गई है और यूनेस्को ने भी गैस्ट्रोनॉमी की लिस्ट में लखनऊ को स्थान दिया है, लखनऊ के टेस्ट को स्थान दिया है। नतीजा ये है कि चाहे दुकान टुंडे कबाबी की हो, इदरीस बिरयानी हो या कुछ दूर बनी प्रकाश की कुल्फ़ी हो, लखनऊ के खान पान ने दिखा दिया है कि लखनऊ से आगे खान पान के मामले में, वैरायटी के मामले में कोई भी नहीं है। हमारे साथ इस वक्त उस्मान हैं जो टुंडे कबाबी के मालिक हैं। दशकों से ये दुकान आपकी चली आ रही है। जी दशकों से चली आ रही है और जब आपको ये मालूम पड़ता है कि यूनेस्को ने अब मान लिया है कि लखनऊ के टेस्ट से बेहतर नहीं है भाई कुछ और गैस्ट्रोनॉमी की लिस्ट में शामिल किया है, पहले तो बताइए खुशी कितनी है? बहुत खुशी है मुझको, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके लिए तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला है लखनऊ के बारे में और मैं उनका भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। और मेरी कोशिश यही है कि जो टूरिज़्म है उसको बढ़ावा दिया जाए, इसमें और क्वालिटी को और अच्छा किया जाए और भी जो है वैरायटी बढ़ाई जाए। मैं सोच रहा हूँ आगे चल के, लेकिन इसमें जो है हमें हुकूमत से भी जो है मदद की ज़रूरत है। कबाब्स की बात करें, बड़े पॉपुलर हैं आपके कबाब्स, क्या क्या कैसे बनाए जाते हैं कबाब, क्या ऐसा है जो लोगों को यहाँ खींचता है? भाई जो इसमें मसाले पड़ते हैं वो इसमें जो है यूनानी टिप जो डाइजेशन को सही रखता है, बदहज़मी नहीं होगी, साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और जितनी भी चीज़ें हैं सब ऊपर वाले के हुक्म से बनती हैं। अगर हम चाहें चाहे जितना अच्छा चीज़ डालना चाहें और ऊपर वाला अगर चाहे इसमें नमक का स्वाद की तासीर ख़त्म कर दे तो हम कहाँ से मज़ा लाएंगे। बड़ी बात है टेस्ट बरकरार रखना। बिल्कुल, कोशिश यही रहती है कि टेस्ट बरकरार रहे, रेट भी कम से कम हो जो हर आदमी अफोर्ड कर सके। आप देखिए कि जो हमारे यहाँ खाना है कि बहुत ज़्यादा इसका नहीं है रेट। और मैं एक शेर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सदाकत खुद ब खुद करती है शोहरत हर ज़माने में, सदाकत खुद ब खुद करती है शोहरत हर ज़माने में, मुनाफा चाहिए इतना जितना हो नमक खाने में। बहुत शानदार। तो आपने देखा कि किस तरीके से शायरी के ज़रिए यहाँ पर टुंडे कबाब का माहौल हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसा नहीं है कि लोग नहीं हैं, यहाँ पर जो है भीड़ जो है वो भी देखने को मिल रही है। लोगों से भी बात करना पड़ेगा कि आखिर लोग यहाँ के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन जो लजीज यहाँ का खाना है उसकी तस्वीर आप देखते चलें कि किस तरीके का खाना है यहाँ पर, वो भी आप देखते चलें। चाहे बात बिरयानी की हो, चाहे बात यहाँ कबाब की हो, वो यहाँ पर बड़ा चर्चा का विषय रहा है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, आप लोग स्टेशन से स्पेशली खाने आए हैं। अच्छा स्टेशन से आए हैं? सामान वहाँ रखा हुआ है, स्पेशली खाने के लिए आए। रिक्शा हमारा खड़ा हुआ है, अब जा रहे हैं वापस। लखनऊ के हैं बाहर के? बाहर से आए हैं हम लोग। कहाँ से आए हैं? रुड़की से। रुड़की से। आप? जी मैं भी दिल्ली से हूँ, बस आज लखनऊ रुकना हुआ तो इनका जो शोहरत है, नाम है, तो मैंने कहा कि रील में खूब टुंडे कबाबी देखा होगा। बस पहली बार? हाँ पहली बार आया हूँ यहाँ। आपका? पहली बार स्पेशली आए हैं खाली बस। पता चला यूनेस्को ने लखनऊ के नाम को कहा है कि खाने के मामले में लखनऊ अव्वल है। ओके, ये मालूम नहीं था इस बात। जरूर ये होना ही चाहिए। और अभी तो मैंने खा लिया, काफ़ी अच्छा, काफ़ी उम्दा। मैंने जितना सुना था उससे ज़्यादा अच्छा इनका है। और क्या क्या टेस्ट करने वाले हैं आप? हमारी ट्रेन भी है, तो ट्रेन को पकड़ना है। इस गली में अगर कुछ मीठा वगैरह और देखते हैं, प्रकाश कुल्फी आपको सामने मिलेगी। जरूर प्रकाश कुल्फी भी यहाँ की बड़ी फेमस है। और भी लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर देखिए तमाम और लोग भी आए हुए हैं जो लखनऊ के हैं, उनसे भी बात करना ज़रूरी है। मुफ्तीगंज में पैदा हूँ, सनाबाद में। 40 साल पहले मैंने वालिद से पूछा कि इतने छोटे बच्चे से आप जनाब कर क्यों बात करें, तो वालिद ने फरमाया कि बेटा ये लखनऊ है, यहाँ की डिश और तहजीब इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। ख़त्म, ड्रॉप द मैटर फॉर एनी डिस्कस। क्या खूबसूरत अंदाज से इन्होंने ख़त्म किया है। और चाहे बोली की बात हो या खाने की बात हो, गंगा यमुना तहजीब की बात हो, राजधानी लखनऊ अव्वल है। चाहे देश में बात हो या विदेश में बात हो, और यूनेस्को ने भी गैस्ट्रोनॉमी में शामिल कर इस बात को अब मान लिया है। आ जाए थोड़ा अदब मुझ में भी और मैं भी लखनऊ का स्वाद हो जाऊं। हम इस वक्त लखनऊ के इदरीस बिरयानी में हैं। सालों पुरानी स्थापित ये दुकान भी लखनऊ का जायका
दशकों से, सालों से परोस रही है। यहाँ की इदरीस बिरयानी तो विश्व विख्यात है और अब यूनेस्को ने भी इस बात को मान लिया है कि लखनऊ की तहजीब ही नहीं बल्कि लखनऊ के जायके में कुछ तो बात है जो इसे चाइना, स्पेन, दुबई जैसे बड़े बड़े देशों के साथ एक साथ विश्व पटल पर रखती है। इसके मुरीद अब प्रधानमंत्री मोदी भी हो गए हैं जो लखनऊ देश को, विदेश को आमंत्रित कर रहे हैं और यहाँ के जायके की बात कर रहे हैं। हमारे साथ इदरीस बिरयानी के ओनर अबू बकर हैं और ये दुकान है जहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या बोलते हैं इस रोटी को? ये कुलचा बोलते हैं। कुलचा बोलते हैं। अच्छा, ये कुलचा जो है इसको बनाने की तैयारी चल रही है। प्रख्यात है यहाँ का कुलचा। इसके अलावा यहाँ पे जो इदरीस की बिरयानी है जिसे मटन बिरयानी कहते हैं वो यहाँ बनी हुई है। अबू बकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अबू भाई आप बताइए मुझे, कब ये दुकान बनी, कब से आप चला रहे हैं और इतना बड़ा नाम बन गया है और अब यूनेस्को में लखनऊ का नाम आता है, जायके का नाम आता है, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा है। मेरे वालिद साहब ने 1968 में दुकान खोली थी और 87 से मैं देख रहा हूँ दुकान और बैठता हूँ और ये सुनकर बहुत खुशी महसूस हुई। एक गर्व की बात है कि अल्लाह का एहसान बहुत बड़ा है और मोदी जी की भी उनकी भावनाएं, उनकी कदरदानी जो है उस तरीके की है कि अपने देश के हित में जो है उन्होंने सोचा और अल्लाह ने उनके ज़रिए से ये चीज़ पसंद कराई। समझिए, बहुत खुशी हुई ये चीज़ जो यूनेस्को में जो नाम अल्लाह आया, अपने देश का नाम भी हुआ, तो अल्लाह ताला खूब खैर और बरकत दे। अल्लाह ताला मोदी साहब की उम्र में भी इजाफा करे कि जो है उन्होंने अपने देश के हित में ये सोचा है और भी आगे सोचे अपने देश के भविष्य के लिए। आपकी दुकान की बात करते हैं, बड़ी तमाम पकवान में बनते हैं, यहाँ देख रहा हूँ। क्या चीज़ है जो लखनऊ वालों को या देश विदेश को इदरीस बिरयानी की ओर खींचती है? देखिए, लखनऊ की तो एक शान और शौकत अल्लाह ने अलग नवाजी है। तहजीब तो है ही है, इल्म भी बहुत अहम है, अमल भी बहुत अहम है और खान पान के लिए भी बहुत माना जाता है। ये भी अल्लाह का शुक्र एहसान है। आपकी बिरयानी दिखाइए मुझे ज़रा। ये देखिए, बिरयानी की तरफ ज़रा कैमरा ले जाइएगा। और ये बिरयानी जो है इसके बहुत चहेते हैं। बहुत गर्मा गर्म बिरयानी जो है सुबह 7 बजे से शायद बननी शुरू हो 9 बजे से बननी शुरू हो जाती है और रात तक ये जो है बनती रहती है। किस तरीके से पकवान बनता है? मैंने सुना है कि आप दूध का, मलाई का प्रयोग करते हैं। दूध और मलाई का प्रयोग करते हैं और मसाले वगैरह भी हैं। बाकी अल्लाह ने हाथों की फनकारी दी है, कारीगरी दी है, जो अल्लाह ताला पकवाता है इसमें मज़ा डाले हुए है। लेकिन दूध और मलाई से बिरयानी एक बड़ा, एक आम कुक चौंक जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। 1 किलो में 3 पाव दूध पड़ता है, आप देखिएगा किसी टाइम। 1 किलो में 50 ग्राम में 3 पाव दूध डालते हैं हम। बिरयानी और भी कहीं बनती है जहाँ दूध और मलाई का प्रयोग? देखिए, अल्लाह ने एक से एक दुनिया में एक से एक बढ़कर सानी पैदा किए हैं, एक से एक लागत डालने वाले हैं। ये अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम एक नेक नियति से काम कर रहे हैं, अपने देश के हित के लिए भी काम कर रहे हैं कि अल्लाह हमारे देश का नाम रोशन करे। ये अल्लाह की रज़ा है जो अपने फ़नकारों को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। एक से एक फ़नकार सूरवीर हैं, कोई देश के लिए सीमा पे कुर्बानियाँ दे रहा है, नाम रोशन छाती चौड़ी होती है, छाती चौड़ी होती है। लखनऊ का शुक्र एहसान है कि मैं अपने ईमान पे खात्मा हो, मेरा इज्जतों की हिफाजत करे, सबसे बड़ी चीज़ ये है। आप लोग यहाँ खाने आए, इधर आइए। ये बताइए, आप लोग लखनऊ वासी, आगे आइए, बाहर आइए। ये दुकान है कुल मिलाकर और यहाँ पर इतना पकवान यहाँ का फेमस है, कुछ लोगों से ही बात करनी ज़रूरी है। आप लोग बताइए, यहाँ पर ऐसा क्या है जो आप लोग यहाँ खींचे चले आते हैं? यहाँ की सादगी और खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अब पता चला आपको यूनेस्को ने भी जो है मान लिया कि लखनऊ का जायका जो है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है और हमारे लखनऊ का नाम रोशन हो रहा है और खानों की वजह से हो रहा है, तहजीब की वजह से तो है ही है, तो बड़ा अच्छा लगता है। हम लखनऊ में रहते हैं, पैदाइश और ये सब लोग वो हैं जो लगातार सर्व करते रहते हैं, यानी कि इनका भी उतना ही बड़ा रोल है। आप लोग भाई जुड़े हुए हैं। ये बताइए, यूनेस्को इतनी बड़ी संस्था और वो लखनऊ के जायके को मान रही है। जी जी, खुशी होती है जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, खुशी होती है जब यूनेस्को जैसा संस्था लखनऊ के जायके को मानता है। हाँ, बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। बड़ी बात है लखनऊ के लिए। हाँ, बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल। ये तमाम लोग यहाँ पर हैं, आप भी लखनऊ से ही हैं। यूनेस्को की आपने खबर सुनी होगी, कैसा लगा सुनकर? वाकई में इतनी खुशी हुई है कि यूनेस्को ने हम लोगों को रिकग्नाइज किया है कि खाने के लिए, माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है लखनऊ के लिए ये। और बाकी लोगों से क्या पसंद है यहाँ का, लखनऊ का? लखनऊ में आप नॉनवेज में कुछ भी खा सकते हैं, आप किसी भी दुकान से खा सकते हैं। नॉनवेज वेज सब कुछ फेमस? हाँ, सभी चीज़ हैं, बाकी खास कर तो नॉनवेज ही लखनऊ में। मक्खन मलाई? मलाई मक्खन तो आप चौक जाइए, फिर उसका मज़ा लीजिए, फिर आपको मज़ा आए। ये कहानी इदरीस बिरयानी की है। आपको लखनऊ की और भी प्रसिद्ध जगहों पर ले चलेंगे और बताएंगे
कि आखिर यूनेस्को ने भी क्यों माना कि लखनऊ का जायका लाजवाब है। चलिए हमारे साथ। केवल कबाब और बिरयानी ही नहीं बल्कि राजधानी लखनऊ सर्दियों में मिलने वाली दूध और मलाई से बने हुए मक्खन के लिए भी जानी जाती है। हम इस वक्त लखनऊ के चौक चौराहे पर हैं और यूनेस्को ने जो लखनऊ का नाम लिया है उसकी एक और बड़ी वजह यहाँ की प्रख्यात मक्खन मलाई भी है। पहले तस्वीर देखिए और इस तस्वीर को देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा, क्योंकि ये मक्खन मलाई केवल राजधानी की पहचान नहीं है बल्कि प्रदेश की, देश की, दुनिया की पहचान है, जिसका आनंद उठाने जगह जगह से लोग यहाँ पर आते हैं और इसका चौक में आकर लुत्फ़ उठाते हैं। आप अगर दुकानों की तरफ देखें तो यहाँ पर एक लाइन से आपको मैं दिखाऊंगा 1 2 3 4 6 8 9 दुकानें आपको यहाँ पर कुल मिलाकर नज़र आएंगी, जिन्होंने बड़े बड़े बॉक्सेस मटके रखे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो है मक्खन मलाई को ले जाते हैं। और ये चौक चौराहे की एक वक्त में पहचान भी मक्खन मलाई की वजह से लखनऊ में थी। ये दुकानें 1960 से चली आ रही हैं, यानी कि 40 50 60 साल के ऊपर का ये पूरा इतिहास है। क्या कहानी है, कब से लग रहे हैं, इनसे ही जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि आखिर इनकी कुल मिलाकर क्या कहानी है। राम शरण साहब की दुकान है। आप बताइए कितनी पुरानी ये दुकान है और कब से आप दुकान लगा रहे हैं? हम तो 2000 सन से बैठ रहे हैं, हमारे पिताजी 1960 से बैठ रहे थे। 1960 की दुकान है। उसके बाद ये वो एक्सपायर हो गए, तब से हम बैठ रहे हैं यहाँ पे। यूनेस्को जो है उसने भी माना है कि लखनऊ के जायके में दम है, दुनिया में अब राजधानी का नाम आ गया है। आपके चेहरे की मुस्कान बहुत कुछ कह रही है। यहाँ तो हर चीज़ जूम करिए जरा। यहाँ तो एक से चीज़ें मशहूर हैं। यहाँ पान भी खाएंगे तो भी मशहूर होएगा, ठंडा ही पियेंगे तो भी मशहूर है। टुंडे कबाबी हुए, रहीम कुलचे नारी हुए, ग्रेज बिरयानी हुई, यहाँ बहुत ही हैं। साहब दिन खस्ते वाले हैं, सेवाग्राम कचौरी वाले हैं, मतलब जहाँ हर गली गली में यहाँ एक से एक मशहूर दुकानें हैं। तो यूनेस्को ने भी मान लिया है लखनऊ की टेस्ट। जी जी। किस तरीके से बनती है मक्खन मलाई, बहुत विशेषता यहाँ की रही है। ये भैया दूध आता है हमारा गांव से, दोपहर में उसको बॉईल किया जाता है, क्रीम आती है, बॉईल की जाती है और रात में ओस में रख दिया जाता है। फिर 3 बजे उठ के, 2:30 बजे 3 बजे उठ के उसको मथानी द्वारा मथाया जाता है। लकड़ी की मथानी होती है, लकड़ी की मशीन होती है। उसको जो है रात में बनाना चालू करते हैं, 6 बजे आके यहाँ तैयार करके यहाँ दुकान लगाते हैं, फिर जो है अपनी दुकान चालू हो जाती है। अच्छा, लोग तो कहेंगे भाई मक्खन मलाई तो और जगह ही मिलती है, तो लखनऊ की जो आप लोगों की ये मलाई मक्खन है ये अलग कैसे? ये भैया हम तो नहीं बता सकते हैं, हमारे दादाजी ये टेस्ट ये लोग बताएंगे ना। आप लोग बताइए, आप लोग यहाँ पे आनंद ले रहे हैं, अलग कैसे है? ये मक्खन मलाई भैया बहुत अच्छी होती है चौक की। ये फेमस है यहाँ की मक्खन मलाई। क्या नाम है आपका? अजय अग्रवाल। तो जो है लोग दूर दूर से यहाँ खाने के लिए आते हैं और जो है इसका टेस्ट बहुत भी बढ़िया है। अग्रवाल जी, खबर आपने पढ़ी, यूनेस्को ने जो है मान लिया लखनऊ के टेस्ट को। हाँ, माना आया है, पेपर में आज आया है। खुशी है? जो है बहुत खुशी है कि यहाँ के लखनऊ के जो है खान पीन को सबसे ऊंचा बनाया गया है। इसके लिए यूनेस्को को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? जी, मेरा शिवम अग्रवाल नाम है। भाई बताइए ज़रा, ये यहाँ की मक्खन मलाई में देख रहा हूँ आप आनंद ले रहे हैं, एकदम बढ़िया आपने बना रखा है। भैया यहाँ का जो मक्खन मलाई है वो मैंने हर जगह मतलब ट्राई करा है, बट यहाँ का जो मक्खन मलाई वो कहीं भी नहीं है। मतलब इसका स्वाद मेरे को बस यहीं पर मिलता है और इसीलिए यूनेस्को ने हमारे लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी बताया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और दिल से हम लोग लखनऊ को प्यार करते हैं और सपोर्ट करते हैं और मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगता है। देखिए, ये लखनऊ की अदायगी है कि इसका जो खान पान है वो लोगों को दीवाना बना लेता है, फिर वो चाहे लखनऊ के निवासी हों, देश के हों, प्रदेश के हों, कहीं के हों। लखनऊ की अदायगी ही ऐसी है कि वो सामने वाले को दीवाना बना लेती है। ऐसे ही नहीं कहते मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।